किसे कहते हैं? पदांत के हरस्वर। हरस क्या? हाँ, हरस तो व्यंजन भी होता है। तो अंत नकार, पद के अंत में यदि नकार है तो कितने रूप बनते हैं? कैसा है? शक्कर वाला बनेगा और अनुस्वार ऊपर बनेगा। दूसरा अगर टावर था हो ना के बाद तो वो षटकोण का बनेगा और अनुस्वार ऊपर बनेगा। हाँ, ठीक है। और तीसरा है काथा है तो दंती वाला सा बनेगा और का ऊपर अनुस्वार ऊपर पहुंच जाएगा। और यदि ला है तो अनुस्वार होता ला का लाई वित्त हो जाएगा। निर्णय निर्णय नहीं वाह उससे निर्णय नहीं वाह सूत्र से नाम के अंत में यदि ला हो पाओ अंत में पाओ तक तो विकल्प से एक और बनता है। हाँ, एक और बनता है। पकवान वाला बनता है। हाँ, ठीक है ना आगे वाला यदि ला हो तो ना ला में तो और एक और बनता है। एक और अनुस्वार ही ना उसके बाद ऊपर अनुस्वार नहीं है। एक और बनता है। प्रस्थान साधित हाँ, वो तो है ही। शशान साल एक और है। और क्या है नहीं बनाती और बड़े नहीं बहुत सारे और भी बनना भी नाम वाले नहीं, अभी जो पढ़ सकूं उसमें पूछ रहा हूँ। एक छूट गया। 80वां सूत्र। नाना हृस्वोपदा शुरे दुई। न, उसमें है ना, ना ना, न्या, ना और ना, ये दोनों क्या हो जाते हैं? हृस्वोपदा शुरे दुई। हृस्वोपदा हो और सुर के परे आने पर। हाँ, दो चीजें हैं। पहली बात तो पद में क्या हो? न्या, णा और ना हो। कहाँ हो ये? पद के अंत में। और आगे क्या हो? स्वरे और उपधा हो तो फिर वो दुत हो जाता है। प्रशान शादीन हो गए थे। तो प्रशान शब्द है, उसमें सा आदि आने पर उसका क्या हो जाता है? प्रशानो नकारा शादीन न प्राप्नोति है। प्रशान का जो नकार है सा आदि को प्राप्त नहीं होता है। कायदा से क्या हो जाना चाहिए था? क्या हो जाना चाहिए था? देखो, पहले तो ना है। हेरस शुभदा तो है नहीं। उपदा दीर्घ है कि रस है? दीर्घ है। तो उपदा वाला पहला वाला सूत्र तो, लेकिन अब बनेगा अंत का ना प्रशान। नकारांत है तो प्रशान। अब शादीनी है तो शादीनी आने पर क्या हो जाना चाहिए खाते से?
नहीं, पहले सूत्रों से बनाओ इसको। आप आज सा आदि आ गया तो क्या होना चाहिए? स्वार्थ शाम हाँ, लगाओ। दोन अंक से सस्योग शतार स्वार्थ लगाओ, कोई सूत्र लगता हो तो लाओ। शादी नहीं पड़ गया है, सा आगे का आ गया तो नकार का करना है, सा का क्या करना ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, और सा का भी होगा। सा का भी पहले तो नकार तो करो। कोई सी सूत्र से नकार को कैसे करोगे? हाँ, सा आदि आने पर नकार का क्या होगा? आगे सा है, कोई भी सूत्र नहीं लगेगा। सा आगे है तो ना का कुछ नहीं होना, साज्यों का तो रहेगा। सूत्र कोई भी नोनंत सचयो तो उसमें चाचा होना चाहिए परे। सकारम अनुस्वर पूर्वक, नाना है स्वदा कुछ है नहीं। नकार के इतने रूप थे। हाँ, धुताम तिथि ये भी नहीं लगता है, तो उस वहां पर उतना ही जाके जो रूप है वो ही लगे। तो इसलिए प्रशांत आदि जो है उन्होंने कह दिया, यदि प्रशांत से सा आदि आ जाता है तो उसमें कोई भी रूप नहीं लगेगा। और एक और सूत्र दिया था, निर्नहा फेवाहा। शब्द जो है इसके नकार का क्या हो जाएगा? ये सूत्र क्यों देना पड़ा? क्यों देना पड़ा? सूत्र क्यों देना पड़ा? पता है, क्योंकि पहले क्या था, चा छा, फिर था था था, तो पकार तो आया ही नहीं था। तो पकार शब्द के पा नृण शब्द के परे यदि ओनली पा आवे तो विकल्प से स्वर पूर्वक सकार होता है। मात इसी पा के लिए ना, फा भाव के लिए नहीं, पकार नहीं है, पा है। पढ़ लेना कि दो शब्द ही लेना है, पढ़ ही लेना है। घटी को सकारम हुआ, कति को सकारम, इनमें पूरा तवा कर लेना है कि तवा तवा खा लेना है। ता था लेना बस, तथयो, नहीं तो फिर तकार दे देते ना सीधे। तवर्ग कह देते ना, तवर्ग टवर्ग में तथा वर, धा धा ना आएगा तो नहीं होगा, ता था आएगा तो ही होगा। पर छोड़ दिया और पवर छोड़ दिया, और पवर में भी क्या ले लिया? पा, पापा नहीं। और वो भी कौन से शब्द के साथ? नन शब्द। अन्य शब्दों के साथ पकार आएगा तो नहीं बने। झया सकारेशु यकारम, जा झा और न शकारेशु, शकार परे होने पर ये शब्द किसको प्राप्त हो जाते हैं? कार को। कौन सा शब्द? जय जय और शकार, ये चार अक्षर यदि पर में है, प्रसंग कौन सा चल रहा है यहाँ? नकार का। तो नकार की अनुवृत्ति कर लेना। पहले से सब ये नकार शब्द चल रहे हैं। जैसे ले लंबी किसका था? और अनुस्वरहीनम भी किसका था? नकार का। सब नकार के चल रहे हैं, तो नकार में क्या लेना? अनुवृत्ति कर लेना। नकार पदांत नकार के, पदांतो नकारो ज झ सकारेशु परेशु यकारम मां पद्धते। मूल शब्द था भवान जयति। देखो, तो जकार शब्द आगे आगे के नहीं, भवान धन
जकार जा गया तो जा के परे क्या हो जाएगा? भवान झकार जगती, भवान जयति, भवान जयतु। हाँ क्या? महाराज जी इसका उत्तर नहीं भगवान देव ये नाम कैसा तो पड़ा है नहीं, भवान जयति। वहाँ क्या चल? तो यहाँ एक बार आप उसको बोल के अलग से उच्चारण बता दो। किसका? जो अंतिम अक्षर है ना अगर अंतिम वर्ड के एक बार नहीं अनुनासिक है उनके ज्ञान। पहला का खा गा ज्ञा, ज्ञा, गा गा, हल्का सा गा नहीं, ज्ञा, ज्ञा, नाक और गला दोनों है, ज्ञा, 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 और चा चा जा वहाँ, इसमें ओठ को ज्यादा है, ऊ नहीं करना, नाक भी, नाक इनका अनुस्वर इसलिए कहते हैं कि इसमें नासिका सम्य रहेगी। अनुस्वर का मूल अर्थ होता है नासिका से, तो तो यहाँ गले में टच होना, नाक से हवा निकलना चाहिए, ओठ बनेंगे लेकिन हवा नाक से निकलना चाहिए, ओ में नाक से नहीं निकलती, ओ में नाक नहीं आ रही है, अनुस्वर नहीं है वो। ऐसे ओ, तो नासिका में कोई एक्शन हो रहा है कि नहीं? बोले तो नासिका से हवा निकलेगी नहीं, ये अनुनासिक इसलिए बोले। अनुनासिक जितने भी हैं नासिका से हवा निकलना चाहिए, और नासिका से यदि हवा नहीं निकल रही तो वो नहीं हुआ बन गया, काका गंगा। और ता 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 ठा ढा ना, ता था धा ना, वा फा वा मा, तो ना ना मा तो आती इन दो ही अक्षरों की है बस, न्या न्वा, न्या न्वा, कुंगास्ते, कुंगास्ते, भवान जयति, भयान जयति, भवान जयति, उ उ उ, न्वा, भवान जयति, भवान जयति। के ऊपर अनुस्वार रख दिया जाए तो ये यानी जो नहीं बनेगा, वो गम बन जाएगा। नहीं, गा के ऊपर बिंदी, बिंदी गा का बिंदी बनाओगे तो फिर बिंदी नहीं आएगी, फिर वो मूल शब्द नहीं बनेगा, वो तो यदि ऐसा बोला जाता तो अलग से अक्षर की रचना ही नहीं की जाए। कोई भी अक्षर दूसरे अक्षर के नाम से समाहित नहीं हो सकता है, क्योंकि वह यदि नहीं होता तो वो अपने आप में, बिंदी भी है तो बिंदी में हमें बिंदी का उच्चारण करना पड़ेगा अनुस्वर से, वो नहीं लेता। जैसे विसर्ग में हा का उच्चारण कर लेते, है ही नहीं हा का उच्चारण, विसर्ग में हा का उच्चारण वो जबलपुर के ब्रह्मचारी ने पूरे तत्वार सूत्र को ऐसे ही कर दिया। जैसे विसर्ग आया तो रामा, तो रामा हा अलंत आ लिख दिया, अर्थ ही बदल गया। तीन से लिखते हैं हिंदी की मात्रा आती है हाँ आती है ऊपर की बिंदी आती है उसको फिर कैसे पढ़ेंगे अनुस्वर है मात, अनुस्वर भी तो एक शब्द है कि नहीं? अनुस्वर किसे बोलते हैं? अनुस्वर किसे बोलते हैं? अनुस्वर की परिभाषा आई थी कि नहीं? हम अनुस्वर, आहा है ना, तो आ को क्या कहा था? आहा विसर्जन, यहाँ एक सूत्र आया था ना, आ विसर्जन
और हम, अब अनुस्वर यानी आ तो उच्चारण मात्र है, विसर्ग में जो आ है ना, हम आहा, तो हम आहा, आहा बोल रहे हैं हम, आ तो मात्र उच्चारण के लिए है, और अम में अनुस्वर है। आ को गायब कर दो, बोलो आ को, बिंदी को बोलो, बोल ही नहीं सकते। विसर्ग को बोलो, शब्द के साथ नहीं, बोल ही नहीं सकते। विसर्ग को बोलो, शब्द, विसर्ग को स्वतंत्र नहीं बोला जा सकता, इसलिए आहा, उहु, रामा, विसर्ग को अलग से नहीं बोल सकते। इस प्रकार बिंदी को अलग से नहीं बोल सकते। बिंदी जब भी आएगी कोई ना कोई अक्षर को लेकर के आएगी, स्वतंत्र बिंदी को बोलो, अनुस्वर, स्वतंत्र, स्वर के ऊपर व्यंजन के ऊपर भी आ जाता है अनुस्वर। जैसे अंत अक्षर है तो व्यंजन के ऊपर भी चला जाता है। अभी यहाँ जो चला गया, शकार सहित में अनुस्वर बना दिया ना, नाकार, तो अब तो व्यंजन पे भी चला जाए, स्वर पे भी चला जाता है। गंगा का तो हो जाता है। गंगा, हो गया है। गंगा शब्द में तो गंगा शब्द जो अपने आप में है, अनुस्वर बन गया उसका। हालांकि गंगा संज्ञा शब्द है, बना हुआ नहीं है, गंगा शब्द बना हुआ है, शब्द है अपने आप में। गंगोत्री, पर गंगोत्री से बनाते हैं हम, गंगोत्री से निकली से गंगा है, और फिर गंगाकार बहती है, क्योंकि बहती रहती, उसके बहुत सारे अर्थ हैं। के अनुसार जो है वो पर माना जाएगा कि नहीं पर माना जाएगा। गंग, गा पूरे है ना, तो स्वर के ऊपर माना जाएगा, क्योंकि गा अंत में है, गा अंत में है, गा हलंत गंगा। ऐसे ही आप वसुधा गंगा जो शब्द है, ये है गंगा शब्द। ये अनुसार जो लगा मतलब उसमें गंगा में बिंदी है जो ज्ञा की बनी है, ज्ञा ज्ञा। अब ये बिंदी अपन लिखते कैसे हैं, इस ज्ञा का अभी सूत्र आएगा, इस ज्ञा का जो है बिंदी स्वर हो गया, अनुस्वर बन गया। तो अब गंगा, तो अब ईश्वर के ऊपर आया, क्योंकि मूल शब्द है ये शब्द है गंगा। गा, आ, डा, गा और आ, गंगा। तो गंगा में समझ कहते तो दो स्वर हैं, गा, ये भी है, ये भी है, ये भी। तो ये दो हलंत हैं गा, इसमें ये आ मिल जाएगा, इसमें ये आ मिल जाएगा, और बिंदी चली जाएगी। तो अभी अनुस्वर के साथ ये अनुस्वर किसमें चला जाएगा, आ के ऊपर, गा के में नहीं गया, आ के ऊपर गया। गा तो उसमें साइलेंट हो गया, संधि हो गई ना। और क्या, गंगा, गंगा, हाँ, गा, गा, गिंगा, गा, गिंगा, गा, गिंगा, गंगा, गा, ज्ञा, गा, गा, ज्ञा, गा, गंगा, गंगा। मैथिली सिंह है तो सिंह ये शब्द सिंह शब्द है, सिंह। तो इसके सिंह शब्द है, सा, ई छोटी है, और नहीं, सिंह, इया, हाँ, इया, सिंह। ना नाका है ये, नाका नहीं है ये, माँ का नहीं है ये, न का है, सिंह। जैसे गंगा, बिंदी तो सब एक सी है कि नहीं,
पर गंगा में बिंदी कौन सी लगी? ज्ञा की बिंदी बनी। बिंदी कितने कितने की बनती है? बिंदी कितने की बनती है? ना की भी बनती है, ज्ञा की भी बनती, सभी सभी स्वरों, सभी व्यंजनों की बिंदी बन जाती है विशेष परिस्थिति में। कहीं नहीं भी बनती है, कहीं बिंदी नहीं दे। जैसे अपन पंच कल्याणक, देखो इसमें क्या आ गया? क्या है? ङा, है, ङा। पूरा ऊँगा मत कर, ङा। पूरे ऊ के ओठ नहीं आने, ङा, ङा। और नीचे को फैलना चाहिए, ज्ञा नहीं, ङा, ङा। ओठ आगे को आना है, दोनों ओठ में निकालो, ये तो पीछे रहे, ये आगे रहे, ङा। हाँ, ऊपर का ओठ पीछे करो, आगे का ओठ आगे करो, ङा, ङा। वो ऊ में तो दोनों उठाएंगे, ओम, ऊ। अब देखो ऊ में करो, दोनों उठा रहे कि नहीं? अब ऊआ करो, ऊपर ऊपर करो, ऊआ, ऊआ। तो इस ओठों का उच्चारण होता है। ऊपर का ओठ तो पीछे करो, आगे का ओठ आगे कर दो, ऊआ बनेगा। और दोनों कर दिए तो ऊ बनेगा। ये ऊ चंचल, ऊआ, 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 ये ऊआ, ऊआ। चंचल कैसे लिखेंगे? चा, चा, ऊआ, ऊआ। देखो ये छा, धन न, धन, शा, धन आ, धन ला, धन आ। ये है, इतने अक्षर हैं चंचल में। पढ़ने का अर्ध व्यंजन की मात्रा नहीं होती। ह्रस्व स्वर यदि व्यंजन में मिल जाए तो एक मात्रा होती है। व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन की कोई मात्रा नहीं है, आधी मात्रा है। व्यंजन की कितनी है? आधी मात्रा है। और स्वर मिल जाए ह्रस्व तो एक, और बड़ा स्वर मिल जाए तो दो हो जाए, और प्लुत हो जाए तो तीन हो जाए। अपन पहले पढ़ के आए, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं है। तो इसमें जो और ईश्वर मिल गया तो एक मात्रा बन जाए। च झ शकारेषु ञकारं भवति। का का ज्ञ, ज्ञ नहीं, ई नहीं करना है। का ज्ञ। गा और ई दोनों एक साथ बोलो, गा और गी, गा और ई। गा भी पूरा नहीं, ई भी पूरा नहीं, ज्ञ, ज्ञ। हाँ, हिया नहीं, ज्ञ। गा का थोड़ी सी लय गा की आना है, थोड़ा सा सो ई की आना है, ज्ञ, ज्ञ। हाँ, तो और कवर भी यदि पूरा हो और हा हो, उसके आगे यदि बिंदी होती है तो उसको निया का उच्चारण पढ़ते हैं। समझे नहीं क्या? का के आगे? कवर का पूरा हो हाँ, और हा हो, का के पूरा हो और आगे। नहीं, वो तो अपने आप अलग अलग होते हैं, हा के कारण से कोई मतलब नहीं है। विसूत्र अभी आ रहा है तुम्हें, यहाँ कहाँ पढ़ना, यहाँ कहाँ पढ़ना, वो सब जगह आ रहा है। अभी अपनी बुद्धि से मत लगाओ, वो अपने आप आएगा। अभी अनुस्वरों का प्रसंग चल रहा है, क्रम से चल रहा है ना। तो अभी अब किसका चल रहा है? ना का, ना के संबंध चल रहा है। अब ना का क्या क्या होता है सो बता रहे हैं। फिर माँ का क्या क्या होगा, न्या का क्या क्या होगा, मुआ का क्या होगा, ये सब आ रहा है। अभी कौन सा चल रहा है ये? पहला, पहला, पहला अक्षर को, पहला अक्षर कौन सा? का ख ज्ञ। तो ज्ञ का पहले बता दिया कि नहीं? ज्ञ का बता दिया कि नहीं पहले? अब कौन का आ रहा है? ता था दा ना। तो ना,
ना के परे जा आ जाए, झा आ जाए, ञा आ जाए और सा आ जाए, इतने शब्द आने पर क्या बन जाएगा नकार का? हाँ, ङ शब्द का उच्चारण हो गया। जैसे भवान जयति, भवान जयति, बिंदी भी बन सकती है इसकी, पर बिंदी बनाने वाला सूत्र आएगा। भवान झसयति, इसमें कौन सा अक्षर आ गया? झा आ गया, झंडे वाला। भवान्य कारण, भवान्य कारण, नहीं ये कारण नहीं, भवान कारण, भवान कारण, ये बाहर लगाओ, नहीं ये भीतर ले जाओ, इसको पीछे करो, इसको आगे करो। भवान कारण, भवान कारण, तो भवान कारण है, तो भवान सेते, भवान सेते, ये चार शब्दों के साथ बना दिया ना। जा के साथ बन गया, झा के साथ बन गया, ङा के साथ बन गया, और सा शक्कर वाला तालब सा, तालब सा, तालब सा, दंती सा और मूर्धन सा। तो ये तालब सा, दंती सा और अन्न आ जाएंगे तो नहीं बने। यदि मान लो भगवान के साथ चा आ जाता तो क्या बनाते? चा, अच्छा सही हो, पूर्वक शंकर वाला तालब सा, अनुस्वर। यदि मान लो यहाँ पर भगवान छायाती होता, छयती, तो क्या बना देते? भगवान छयती। अच्छा, और छा होता तो वही बनता। छा छा, झा यहाँ आ गया, छा छा झा, अब क्या बचा? वहां भी आ गया, पूरा चकार बना दिया कि नहीं? ना के परे चा और छा आने पर अनुस्वर पूर्वक तालव्य होता है। ओके, छा और छा। अब बचा कौन? छा छा जा, तो जा के आ गया, जा में ये सूत्र लग गया। ऐसे तो जा अनकार के परे यदि जकार आ जाता है तो ङा हो जाता है। और अब कौन सा होता है? झा, झंडे वाला। तो जकार के परे वो आ गया और ङा हो गया, पूरा चकार हो गया नकार के लिए, यानी पूरा चकार जितना था वो पूरा हो गया। अब का खा गा ये आते हैं तो टाठ आठा तो हो गया था है, और टाठा और टाठा ये हो गया था कि भगवान सहित एक में। टाठा में क्या बनेगा? मूर्धन सा, षटकोण वाला मत बोलो, मूर्धन बोलो। मूर्धन सा अनुस्वर पूर्वक बनेगा, और ताथा आने पर दंती सा बनेगा अनुस्वर पूर्वक। नचौवाह, पदांतो नकारो नचौवा प्राप्नोति शकारे परे। पदांत में, पदांत नकार का नचौ को प्राप्त हो जाता है, कब? शकारे परे। तवर्ग चट वर्ग योगो चट वर्गो, तवर्ग छठ वर्ग के योग में चार टावर्ग जो है तद्रूप हो जाता है। एक सूत्र आया था ना वहां, नहीं अभी नहीं आया है, वो तो वो तो लचट वर्गेशु आया था। लचट वर्ग है, और ये क्या है? हाँ आगे है, पढ़ेंगे। पंच महाश्यात कुर्वंशूराः, कुर्वच्छूराः इति पंचमः स्यात्। इति पंचमः स्यात् यानी वह पंचम को प्राप्त हो जाता है। कैसे? कुर्वन् शूरा। अच्छा, मान लीजिए सूत्र नहीं आता तो आप क्या करते हैं? ना, ना कुर्बन लिखो, और कुर्बन शूरा लिखो, शाह आना है ना, सी
शी तो विभक्ति लगी है, शाह है, मूल क्या है, शाह। तो शाह जो आ गया, तो शाह अपरे आने पर आगे क्या बन जाएगा नकार का, पंचम हुआ 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 याद आता है पाठ एक, कौन सा सूत्र पढ़ो वो लगाओ ना अपना, पद के अंत में नकार है तो क्या, तो पंचम हो जाता है पहले तो आप सकार के परे बनाओ इसको, नकार क्या करोगे, पहले सूत्र पढ़ के आए हो। हाँ एक सूत्र आया था ना, शा या वा, नकार के परे। हाँ 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 हाँ, वो क्या था, नहीं नकार एक सूत्र है, पहले भी देखो, जो सकार यदि आ गया नकार के परे, तो अपन ने पहले बनाया था, कुर्बन सूरा बना चुके हैं पहले, वही तो बोलो ना, वही तो बोल रहा हूँ, क्या बनाया था। हाँ तो वही मैं तुम्हें घुमा रहा हूँ। हाँ तो फिर क्या था वहाँ, हाँ ता का सा, सा का क्या हो जाएगा, हाँ। अब यहाँ सूत्र लगाओ, यहाँ लगाओ सूत्र, कौन सा लगाओगे, न, हाँ तो लगाओ ना सूत्र, कौन सा लगेगा, तो लगाओ ना, हमें क्या मालूम है क्या लगाओ, हाँ, क्या पहले पहले लगाओ आप, कैसा लगेगा, यही जो सामने सामने तो अभी सूत्र ही पड़ा है, अब भी हाथ तो पड़ गया 88 नंबर। सकार के परे सकार हो तो पंचम हो जाता है क्या होता है, कई बार अपन सांप को ढूंढते हैं और वो वहीं पास में छुप जाता है। अब देखिए यही सूत्र है 88 नंबर, अब लगाओ, अब सा परे है कि नहीं, सकारेशु है कि नहीं, और झा झा उमा, तो झा झा उमा ये, और किसके लिए, नकार, पदांत से नकार का प्रसंग चल रहा है कि नहीं, तो नकार का यहाँ अनुकरण करो, नकार के परे यदि सकार आ जाता है तो क्या प्राप्त हो जाएगा, पंचम अक्षर हो जाएगा। बनाइए ये देखो, कुर्बन शूरा बनाया कि नहीं, ये कुर्बन शूरा बनाया कौन से सूत्र से, हाँ बस इसी 88 नंबर सूत्र से ही बनाया पहला, इसलिए अब यहाँ बनाना नचौ वहा। अब ये बताओ, यदि ये नचौ शब्द का प्रयोग न करके सीधा जो कह देते चकार का आदेश हो जाता है, सीधा चकार, नचौ शब्द, नच शब्द का प्रयोग क्यों किया, अरे ना का अनुस्वार बनते ही ना का ना के अनुस्वार कुर्बान में ना है कि नहीं, उसमें तो कोई विकल्प नहीं कर रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, नचो, ना को ही आदेश कर रहे हैं, मूल शब्द कुर्बान है कि नहीं, तो कुर्बान शब्द का ना ले लेते, चा का आदेश कर देते, यदि यहाँ पर ना को, ना के परे क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, शूरा आ रहा था, तो ना के शूरा आते, तो ना को यहाँ पर ये चकार क्यों, नचौ शब्द का आदेश क्यों दे रहे हैं बा में, हमें कोई विकल्प नहीं, तुम तो जो है एक एक तो बनेगा। अब देखो कुर्बन सूरा नचौ शब्द का आदेश दिया है, अब नचौ शब्द का आदेश देने में चकार के परे आने पर क्या हो जाएगा वो, नाका, नहीं यही कहता, यदि ये नाका चा का आदेश नहीं करते नचौ का, तो फिर उंगा कैसे बनाया तुमने चा से, नाका उंगा कैसे बनाओगे, पंचों वाला सूत्र लाओ, बन जाता है नहीं 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 बनेगा नचौ शब्द का आदेश इनको देने का मूल कारण था
कि नकार के परे यदि चकार आ जाता है, सीधा चा का आदेश कर देते तो क्या हो जाता है? चकार आ गया ना आगे, अब ना आ गया तो चकार, ना के परे यदि चकार आ जाए तो क्या हो जाता है? नहीं, पंचम अक्षर लगाओ ना, वो पंचमा वाले सूत्र है। प्रथम अक्षर आया कि नहीं, तो ना का ऊंगा बनाओ, पहले कैसे बनाओगे? नचऊ शब्द का आदेश है ना, तो नच नच शब्द है, तो नच शब्द में ना और चा दो आदेश हुए कि नहीं? किसके हुए? किस पर आदेश हुए? नकार पे। नकार को नचऊ कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ नचऊ करने की क्या जरूरत थी, सीधा ना चा का आदेश कर देते, चकार आदेश। हाँ तो बनाओ ना, पहले नचऊ, पहले चलो छोड़ो, क्यों किया है ये छोड़ देता हूँ। नचऊ शब्द से आप आकार बनाओ, कैसे बनाओगे? दोनों में होगा। चा तो यथावत रह जाएगा, अपन को न्या बना, ना का न्या बनाना है। चकार आ गया कि नहीं? चकार, ना के परे चकार है, तो चकार के परे ना आना, तो ये पंचम अक्षर किसका है? चा का ही है। चकार, तो चवर्ग का प्रथम अक्षर आने से पूर्व का क्या हो जाता है? एक सूत्र आया था पहले, वो तो चकार का चकार नहीं करना, वो पंचमे पंचमा नित्यम आता ना, एक सूत्र आया था वो। अरे उसके आगे पद का प्रथम अक्षर आने से पूर्व जो है नकार जो ना है, वह पंचम अक्षर को प्राप्त हो जाता है। पढ़ के आए बना। पंचमे पंचमा द्वितीया नव प्रत्यय पंचमा पंचमा द्वितीय। पहले वाला है जो पंचमे पंचमे पंचमा द्वितीया ना, उसमें पंचम में वर्ग ही वर्ग पंचम कीजिए होना चाहिए, जब पंचम होगा। हाँ तो यहाँ क्या है? तो फिर यहाँ बनाओ ना, कैसे बनाओगे? वर्ग में आप अभी आप कह रहे हैं कि ना को परिवर्तित करके न च लग दिया, नच, अब वो चा प्रथम अक्षर हो गया, चा प्रथम अक्षर हो गया, पूर्वंश ऐसा, और प्लस सूरा हो गया है, तो अब वो चार अक्षर पहले हो गया, तो वो पंचम हो जाएगा, उधर से आगे फिर वो उमा बन जाएगा। तो वही तो बनाओ ना, फिर पढ़ के तो आए अपन पहले, यही कहता हूँ। तो पहले इसे ना का ना और चा बनेगा, तो फिर वो पंचमी पंचमा नहीं, आगे प्रथम पद का यदि प्रथम अक्षर आगे आया है तो पूर्व का अक्षर पंचम को प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो पंचमा तृतीया, तो यहाँ पंचम बना दिया कि नहीं? हाँ, तो इसी चकार से वर्ग का प्रथम अक्षर आने से उसी वर्ग का पंचम होता है। किसका? इसलिए तो नया चा आदेश कर रहे हैं, चा आ गया ना, सूरा नहीं आ गया, अब चा आ गया। चा इसलिए तो मैं कह रहा हूँ निच का आदेश क्यों करना पड़ा, क्योंकि सा से पंचम नहीं बन रहा था। सा से पंचम तो वो विकल्प से बना ही दिया था, सा से पंचम बना दिया कि नगर के नहीं, भगवान भगवान बना दिया और सूरा आ गया, तो ये 88 सूत्र से बन गया। अब इन्होंने कहा नचो, इस सूत्र में ना का ञा बनाना है, तो चकार प्रथम अक्षर है कि नहीं? आगे प्रथम अक्षर वो सूत्र कौन सा था देखो, सूत्र कौन सा था वो? नंबर 117। बता रहे, कौन सा सूत्र है?
नहीं ये नहीं है, ये नहीं, क्योंकि ये तो पंचम अक्षर वाला है। में जब दिया है ना टवर्ग चटवर्गे चटवर्गो ये जो दिया है इससे बनाई ये सूत्र अभी आया नहीं अपने पास। ऊपर भी दिया है, हाँ दिया है इन्होंने। हाँ, ये उत्थान का दिया है ना, ये टिप्पण में, वृत्ति में दिया। तवर्ग चट वर्ग हो गए, चट वर्ग इति पंचमा से आता आगे, यहाँ पे इसे ऊपर लिखा है। यानी जो आगे सूत्र आने वाला है उससे क्या बनाएंगे, अन्यथा पंचम वो बनता नहीं। यदि निचव शब्द का आदेश नहीं करते तो फिर कैसे बनाते। और अब छा बनाना है, सूर का छा बनाना है, तो वो तो बन जाएगा। हाँ, हाँ इसी से बन ही रहा है। अठासी नंबर से नहीं बनेगा। कुरबन छुरा, अब जैसे, या फिर पहले कुरबन छुरा से बना लो, पहले छू छू बना लो पहले, फिर निच का आदेश बाद में करो क्या। नहीं, क्योंकि शी परे और छकार बना दोगे तो फिर शी परे नहीं हो पाएगा। ये तो कुर्बान छुरा चा के परे आने पर वह अपने आप साथ छा को प्राप्त हो जाएगा, बिंदी सहित नहीं। हाँ, कुरवन तो तीन शब्द बने, कुरवन छुरा, कुरवन छुरा, और हाँ दो ही बने, कुरवन छुरा, कुरवन छुरा। न छो, तीसरा तीसरा क्यों दे दिया, फिर क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। भवान दीना, भवान ढोकते, भवान नकारेण इति स्थिते। भवान दीन और भवान ढोकते और भवान नकारेण, यह स्थिति हुई, इसकी सिद्धि के लिए कहते हैं ढढ़नेशूर्णम। हाँ, ये टवर्ग में भी बहुत उच्चार है। टा ठ ड ड ढ, टा ठ ड ढ ण, टा, पहले टा था डा, डा, डा डा, डा डा, डा डा, एक से उच्चारण ऐसे लगते हैं, डा, डा ढा। जिह्वा जिह्वा में फर्क आएगा। डा, डा डमरू वाला डा, ढा, ढा ढा में जीभ ऊपर लग रही, ढा। हाँ, डराणेषु नम, अत्र वास्मर्यते। अब यहाँ निकालना, अत्र वा अस्मर्यते, यहाँ को, क्योंकि सूत्र में अब ढढ़ेषु नम, इसमें क्या करना है, पदांत के आकार में नकार आने पर, और परे क्या आना चाहिए, पदांत ना, ढा ढा ना, अब जो पहले नकार को प्राप्त हो जाते हैं, तो क्या विकल्प से हो जाते हैं कैसे, क्योंकि सूत्र में तो पहले विकल्प आया था। तो यहाँ आवृत्तिकार कहते हैं, यहाँ वा आस्मर्यते, बा का अनुकरण नहीं करना, आस्मर्यते यानी स्मरण में नहीं लाना है। पदांतो नकारो नकार मापद्यते दढ़नेषु परतः। अब पदांत के नकार का क्या हो जाता है, नकार हो जाता है। अब देखो कितने बना दिए, पहला सुनो, पदार्थ के नकार का क्या बनाया था पंचमा, न्या, पुंगास्ते बनाया था ना, कोरवा, तो ज्ञा बना दिया, फिर ज्ञा के बाद उंगा बना दिया कि नहीं नकार का। आप क्या बना रहे हैं, ना, टाठा ना, ना ताथा था ना, तो है ही वो। तो अब ये ठ ढ ना परे होने पर नकार का क्या हो जाएगा, भवान दीना, भवान, भवान दीना, मूल क्या था, भवान दीना। अब क्या हो गया, भवान ना, ना, भवान दीना, भवान ढोकते,
भवान नकारेण तुम लुनाशी तुम रमसे तुम अशी तुम वशसी इति इष्यते। अब नकार का पूरा प्रसंग, पूरा पूरा प्रसंग नकार का, जितने भी नकार के रूप थे, अब आप इसको ऐसे जमा सकते हो याद करने के लिए। नकार के कितने विकल्प आए, नकार के किस शब्द के, तो याद करने का तरीका है, मानो सूत्र याद नहीं आ रहा है तो इतने याद हो जाए कि नकार का इस कारण से यह हुआ, चकार आया सो हुआ, छकार आया तो क्या हुआ। ये सारे नकार के कितने रूप बन सकते हैं, कितने विकल्प हो सकते हैं, कितने विकल्प बने नकार के। नकार का पंचम तो हो ही रहा है, अनुस्वर पूर्वक सा बना, अनुस्वर पूर्वक सा बना, अनुपूर्वक सा बना, और फिर समा प्रसान आदिनी में इसका कुछ नहीं बना। हाँ, तो ऐसे सब लिख दो। ला आया तो अनुस्वार नहीं। हाँ, लात पर रूप हो गया लेलम, लेलम, ले परे होने पर ना ला को प्राप्त, द्वित्व को भी प्राप्त हुआ अनुस्वर का। तो ये सब एक साथ लिखो अपने कागज पे पेंसिल से, और लिख करके ना के कितने रूप बने और किस कारण से बने। रूप बने से मतलब नहीं है, कारण से भी बनना चाहिए। तो अब माँ शब्द आ गया, माँ शब्द के ऊपर व्युत्पत्ति चल रही है। मोनुस्वराम स्वरम व्यंजने, जो मो है अनुस्वारम व्यंजने, जो पदांतो मकारो नुस्वार मापद्यते व्यंजने परे। पदांत के मकार का अनुस्वर प्राप्त होता है कब, व्यंजनी के परे होने पर, यानी आगे व्यंजन हो पीछे माँ हो तो क्या होगा, तुम लुनाशी, त्वं रमसे, त्वं याशी, त्वं वशसी। सम्राट संज्ञायाम संपूर्वात राजतेश्चा क्वप अनुस्वर अभावो निपात्यते। ये टीकाकार ने अपनी तरफ से दे दिया, हालांकि यहाँ पर अलग से सूत्र की रचना की जा सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर उनका ये है, पद के अंत में है। पद किसे बोलते हैं, शब्द को पद बोलते हैं। धातु अलग है, शब्द अलग है, प्रत्यय अलग है, प्रत्यय अलग है और शब्द अलग है। या प्रत्यय भी है और या शब्द है। या हलंत है तो प्रत्यय है, और पूरा है तो शब्द है। तो इसी प्रकार तो शब्द भी है, शब्द और नहीं, इसमें आया था ना, नहीं, पद और शब्द, ये कहना चाहते, सम्राट के लिए कह रहा था मैं। सम्राट शब्द में माँ आ रहा है सम, तो पदांत कहाँ हुआ वो, सातों प्रत्यय हो गया। सम जो है सम उपसर्ग पूर्वक उपसर्ग हो गया, सम अपने आप में उपसर्ग है। हाँ, तो ये कहता है उपसर्ग अलग है, प्रत्यय अलग है, धातु अलग है और शब्द अलग है। धातु शब्द नहीं हो सकती, धातु अपने आप में अलग विचित्र प्रकार का है। अब वो उसमें तीन चार हैरस्त व्यंजन मिले रहते हैं, तब जाकर वो बनती है। हुहाक, अब देखो हुहाक त्यागे, अब हुहाक कौन सा शब्द होना है, धातु है। गमलवी, अब गमलवी धातु है। गमलवी धातु है ना, गम गम शब्द निकलता है और निकलता है गमलवी। तो धातु के कोई अर्थ नहीं होते, धातु उस अर्थ में आती है, समझना।
उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता। उपसर्ग आकर के स्वयं कुछ नहीं करता, सामने वाले को बिगाड़ता है। इसका नाम उपसर्ग क्यों है? आगे बैठता, पहली बात तो आगे बैठता है, और आगे बैठकर पीछे वाले को क्या करता है? अपने कब्जे में ले लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है, आगे बढ़। और प्रत्यय क्या करता है? उसका सपोर्ट करता है। प्रत्यय का अर्थ है अब वो अपनी रूप नहीं करेगा, वो क्या करेगा? आपको सपोर्ट करेगा, आपके अर्थ को बढ़ाएगा। और धातु, धातु जो है क्रियावाचक होते हैं, शब्द नहीं है। धातु का अर्थ नहीं होता, धातु अर्थ में प्रयोग होती है। गमलरी धातु है, अब गमलरी धातु का कोई प्रयोग नहीं, अर्थ नहीं निकाल पाओगे। लेकिन किस अर्थ में आएगा? ज्ञान के अर्थ में, गति के अर्थ में। जितनी गत्यर्थक है उतनी धातु ज्ञानात्मक है, और जितनी ज्ञानात्मक है वो। अब इनके कोई अर्थ नहीं है, धातु का कभी कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन धातु अर्थ में प्रयोग होती है। लेकिन शब्द, शब्द किसी अर्थ में प्रयोग नहीं होता, शब्द का अपने आप में स्वयं अर्थ होता है। ये समझ, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और धातु। इसलिए पद, पद किसे बोलते हैं? शब्द को पद बोलते। पूर्ण शब्द होना चाहिए। और शब्द कब बनता है? दो अक्षर मिलकर के एक बने तो पद बन जाता है। स्वर मिलना चाहिए। जैसे का है, ये शब्द नहीं है। हाँ, शब्द, शब्द आ मिल गया यदि उसमें तो शब्द बन गया, पद बन गया। शब्द कहो, पद कहो तो पद। पद किसे बोलते हैं? जो अपने आप को, अर्थ को पूर्ण करता है, पूर्ण अर्थ को बताता है, उसको पद बोलते हैं। मतलब पूर्ण अर्थ, जैसे का यानी आत्मा, का यानी विष्णु, पूर्ण अर्थ हुआ कि नहीं? ऐसा। तो मोनुस्वराम व्यंजने पदांत मकारो अनुस्वरम आपद्यते। अब इन्होंने पद के अंत को लेकर के, जैसे इन्होंने सम्राट संग समपूर्वात राजते शह कुप अनुस्वर अभावो निपात्यते। अब इसमें क्या कह दिया? सम उपसर्ग पूर्वक राज धातु से कप प्रत्यय पूर्वक इन्होंने सम्राट शब्द की उत्पत्ति की है। अब अनुस्वर का लोप कर दिया इन्होंने, तो अनुस्वर का लोप करने में क्या हो गया? निपात हो गया। यहाँ पे कहते अनुस्वर बनना चाहिए ना। देखो पूर्व सूत्र लग रहा था कि नहीं? ढारणेशु नम न हमोनुस्वर व्यंजने, तो व्यंजन परे है कि रा की नहीं? देखो सम राज ते सम्राटा, तो सम के बाद व्यंजन है कि नहीं है? तो कायदा से क्या बनना चाहिए था? अक्षर बनना चाहिए। तो बनना ही चाहिए, लेकिन सम्राट में नहीं बनेगा। अन्न में यदि आ जाएगा तो माँ अनुस्वर बन जाएगा, लेकिन सम्राट शब्द निपात है, क्योंकि वह उपसर्ग धातु सम्राट शब्द नहीं है। पहली बात तो संज्ञा है, संज्ञा। सम्राट संज्ञा है तो संज्ञा संज्ञा ही रहेगी। जैसे हमने कहा था बड़े बाबा, अब बड़े बाबा की सिद्धि मत करना। क्या है? नाम है। हमने मानो अपन चश्मा का बड़े बाबा नाम रख दें तो है, नाम है, अब उसको तो क्या करोगे? नहीं, पहले नाम की व्युत्पत्ति बताओ। नाम की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती। संटू, फंटू, मिंटू, टिंटू कोई भी रख दो, आई शब्द ही नहीं है। तो इसी प्रकार ये सम्राट है, अपने आप में संज्ञा है, संज्ञा की कोई सिद्धि नहीं होती। फिर भी यदि सिद्धि करते हैं हम, उपसर्ग धातु और प्रत्यय को, क्या है? प्रत्यय है। तो इनसे प्रत्ययों से बना है, शब्द है ही नहीं, पद है ही नहीं, पद बन ही नहीं रहा। इसलिए वो निपात शब्द के रूप में प्रयोग किया। अपन मोनुस्वराम व्यंजने, मां व्यंजन के परे होने पर स्वर को प्राप्त विराम वा पदांतो मकारो नुस्वर मापद्यते नवा विरामे। पद के अंत में यदि मकार आया है
तो वह अनुस्वर को प्राप्त हो जाएगा। विकल्प से होगा। और वाह, हाँ बता रहा हूं, मकारो अनुस्वरम आपद्यते, मकार अनुस्वर को प्राप्त हो जाता है। नवा ब्राह्मण नहीं भी होता है। जैसे देवानाम, देवानाम दोनों हो गया ना, देवानाम बिंदी बन गया। और जब पुरुषाणाम देवम देवम, इस प्रकार से ये हो जाता है। हाँ? ब्राह्मण है अंत में, लास्ट में, उसके आगे कोई शब्द नहीं होना चाहिए। शब्द, उसके आगे कोई शब्द ना हो। यदि शब्द है तो व्यंजन पड़े। यदि व्यंजन है आगे, कोई व्यंजन है तो फिर विकल्प नहीं है, फिर तो होगा ही होगा। और यदि अंत में आया है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों में अंतर है। क्या बोलो? नहीं, देवानाम देवानाम लिखा है, अकेला देवानाम है बस तो मेरा और विकल्प देवानाम प्रिय। अब देवानाम प्रिय शब्द आ गया, इसमें आगे क्या आ गया? पा, व्यंजन आ गया ना, तो अब क्या बनावे? अनुस्वर। सिंगल आया शब्द नहीं है तो सिंगल नहीं, वाक्य के अंत में अगर वाक्य के अंत में अगर आया तो विकल्प है। और बीच में आया है तो बीच में आना, शब्द आगे व्यंजन है और पीछे माँ है, तो वो अनुस्वर को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं, नहीं होगी, नहीं होगी, उसका अनुस्वर नहीं बनेगा। यदि स्वर आ गया तो सीधा सीधा सहयोग हो जाता, तो फिर यदि स्वर आगे होगा तो हलंत पानी करना पड़ेगा, स्वर संधि कर देंगे सीधा हम। सहयोग हो जाता। देखिए बस तरफ हाँ, बस व्यंजन परमाणु, तो अपने आप परमाणु को प्राप्त स्वर में व्यंजन में स्वर नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ, स्वर में व्यंजन मिलेगा, व्यंजन स्वर व्यंजन में नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी ध्यान रखना। परवर्णम नहीं, परवर्ण को प्राप्त होगा, इसलिए उसका उच्चारण अपन आगे करते हैं, क्योंकि स्वर मिलता तो उच्चारण इधर करते, व्यंजन जाके स्वर में मिला है। हाँ? और है कितने हैं? वो है वर्गे तद वर्ग पंचम वाह। समय हो गया, बैठो।